तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्यून मेडुसा को। वीडियो को फुल वॉच करना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था थर्ड आलरा और सावन के बीच कंपटीशन शुरू हो गया था, जहाँ पर सावन ने एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल कर लिया था। अब उन दोनों की पावर की वजह से वहाँ पर एक स्पेस दरार ओपन हो गई थी। ये देखने के साथ ही वैली चीफ सामने आ जाते हैं। तो इसके आगे इस पार्ट की शुरुआत होती है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम वैली चीफ को देखते हैं, जिन्होंने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। फिर वो एंग्री बुद्धा लोटस और बाकी एनर्जी को वहाँ से डिसिपेयर करने लगते हैं। और कुछ समय के बाद हम देखते हैं जहाँ पर पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी। इधर सावन और थर्ड आलरा काफी हैरान से वैली चीफ की तरफ देख रहे थे। वैली चीफ ने काफी आसानी से इन दोनों की पावर को यहाँ से डिसिपेयर कर दिया था। इसी कारण से ये दोनों हैरान होते हैं। अब इधर हम वैली चीफ को देखते हैं, जो कि नीचे आने के साथ ही सावन की तारीफें करने लगे थे। और मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारी एनर्जी इतनी पावरफुल होगी। फिर वो बीच में आने के साथ ही सावन से कहता है तुमने 10 राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। फिर वो थर्ड आलरा की तरफ देखते हुए उससे कहता है वो चैन तुमने इस मैच को लॉस्ट कर दिया है, इसलिए तुम पूरी तरह से हार चुके हो। अब ये बात जैसी उसकी डॉटर सुनती तो वो काफी खुश हो चुकी थी। इधर वैली चीफ सावन से कहते हैं तुम 3 मिस्ट्री टेक्निक यहाँ से ले जा सकते हो। अब यहाँ पर कोई भी नहीं जो कि तुम्हें रोक सके। इस बात को सुनने के साथ ही सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुका था। वो एक स्माइल के साथ थर्ड आलरा की तरफ देखने लगता है। सीन शिफ्ट होकर इधर हम फाइनली जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वहीं पर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, यानी कि जीमा एम्पायर पे। इधर जीमा एम्पायर के अंदर हम देखते हैं क्यून मेडुसा को, जो कि अपनी गद्दी पे बैठी हुई थी और उसके सामने कुछ लोग मौजूद होते हैं। क्यून मेडुसा के सामने वाले एल्डर उससे कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने जो प्रपोजल आया था आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। हमें उम्मीद है कि हम दोनों साथ में मिलकर काफी अच्छा काम करेंगे। आप जो भी कहेंगे हम बिना शर्त के एक्सेप्ट कर लेंगे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। अब उस एल्डर के जाने के साथ ही हम उसके चेहरे पे देखते हैं जो कि एक खतरनाक स्माइल था। इधर हम सावली को देखते हैं, जो कि सामने आने के साथ ही क्यून मेडुसा से कहता है कि मुझे लगता है कि इनकी कोई खतरनाक इरादे होंगे, क्योंकि इन्होंने काफी आसानी से हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमें धोखा देने के बारे में सोच रही हो। पहले हमें ये पता लगा लेना चाहिए कि ये लोग हमारे साइड है या फिर नहीं, कि बस दिखावा करने के लिए हमारे साइड है और बाद में जाकर हमें धोखा भी दे सकते हैं। सावली की बात सुनने के साथ ही हम क्यून मेडुसा को देखते हैं, जो कि उससे कहती है कि तुमने जो बोला वो बिल्कुल सही भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने काफी आसानी से हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ हमारे दिखावे के लिए हो, इसलिए हमें केयरफुल रहना होगा ताकि हम किसी भी तरह से लापरवाही ना करें। फिर वो उन दोनों की तरफ देखते हुए उससे कहती है अभी मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं भी कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। ये कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। तभी सावली आगे आने के साथ ही उससे कहता है कि हमें जो लेटर मिला था आपने उससे पढ़ा। अभी ये सुनने के साथ ही सावली उस पे नोट कर देता है और उससे कहता है बिल्कुल वो और किसी का नहीं बल्कि सावन का लेटर था। उसके अंदर लिखा था कि वो क्यून मेडुसा से मिलने, यानी कि वो सभी से मिलने के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर जीमा एम्पायर आने वाला है। लेकिन आपने एक चीज पे सबसे ज्यादा गौर किया है या फिर नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस चीज पर ज्यादा गौर किया है। ब्रदर सावन ने सबसे ज्यादा शुक्रिया क्यून मेडुसा को कहा था। अब ये सुनने के साथ ही सावली इस पर नोट कर देता है और उससे कहता है बिल्कुल सही, मैंने खुद भी उस पर गौर किया था। अब ये सब बात करते हुए वो दोनों भी वहाँ से चली जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर इधर हम क्यून मेडुसा को देखते हैं, जो कि अभी के समय एक चट्टान पे बैठी हुई थी और लगातार सावन के बारे में सोच रही थी। और उसके साथ ही उसके बाजू में एक पिल भी रखा हुआ था, जिसे और किसी नहीं बल्कि सावन ने भेजा था। और उसके साथ ही क्यून मेडुसा उस लेटर को पढ़ना शुरू करती है, जिसमें लिखा हुआ था कि काइलिन मैंने तुम्हारे लिए वो पिल भेज दिया। मुझे उम्मीद है कि जब तुम ये पढ़ रही होगी तो तब तक तुम्हें वो पिल मिल चुका होगा। और मुझे ये भी पता है कि मैंने यान अलायंस को आपको हाथ में देकर कोई भी गलती नहीं की। आप काफी अच्छे से मेरे यान अलायंस को हैंडल कर रही होगी, इसीलिए मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। और मैं इस चीज के लिए माफी चाहता हूँ कि मैं आपको लेटर में ये सब कह रहा हूँ, बल्कि मुझे आपके सामने आकर ये सब कहना चाहिए था, लेकिन अभी मेरे सामने काफी सारे ऐसे डिफिकल्ट है जिसकी वजह से मैं वहाँ पर नहीं आ सकता। और इसके साथ ही सावन उसके साथ जो भी हुआ था अभी तक वो सब उसमें लिख देता है। इसके साथ ही वो कैसे डेओजंग लेवल पे पहुंचा और उसके सामने कैसे कैसे मुश्किल आई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों बहुत जल्दी मिलेंगे। क्यून मेडुसा के इतने पढ़ने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होकर एक जगह पे आ जाता है, जहाँ पे अभी के समय काफी मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही थी। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सावन होता है, जो कि अभी के समय स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक पूरी तरह से ऑब्टेन कर रहा था। उससे ऐसा करता देख मिस यू अपने फादर से कहती है आखिर सावन को इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि मैंने इसे काफी आसानी से हैंडल कर लिया था। अब उसकी ये बात सुनने के साथ ही वैली चीफ उससे कहती है कि तुमने सिर्फ स्काई मिस्ट्री टेक्निक को सीखने की कोशिश की थी, जबकि सावन यहाँ पर एक्सपीरियंस भी ले रहा है कि कैसे हमारे पूर्वजों ने इस टेक्निक को परफॉर्म किया था, और इसीलिए सावन को भी काफी समय लगेगा इसमें। अब कुछ समय हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर सावन को स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक के बारे में काफी कुछ जानकारी हो गई थी। इसके साथ ही उसने पूरी तरह से ऑपरेट कर लिया था। अगले सीन में हम सावन को देखते हैं, जहाँ पर वो वैली चीफ और उसकी डॉटर को ग्रीट करते हुए उससे कहता है आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे स्काई 3 मिस्ट्री टेक्निक को ऑपरेट करने दिया, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना होगा, इसलिए आप मुझे परमिशन दीजिए। ये
कहने के साथ ही सावन उन्हें ग्रीट करता है और भविष्य में आपको जरूरत होगी तो आप मुझे याद कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करने के लिए जरूर आऊंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनने के साथ ही मिस्री उससे कहती तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। अब इस बात को सुनने के साथ ही सावन इस पर नोट कर देता है और उससे कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है। इधर हम वैली चीफ को देखते हैं जो कि सावन को याद कराते हुए उससे कहते हैं मैं तुम्हें बता दूं कि 3 मिस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक तुम्हारे कुछ समय के लिए पावर बढ़ा देगी, लेकिन ये इतनी पावर होगी कि तुम खुद भी नहीं संभाल पाओगे। तो इसीलिए जब तुम इस टेक्निक को इस्तेमाल करो तो तुम बिल्कुल केयरफुल हो के टेक्निक को इस्तेमाल करना। अब ये सुनने के साथ ही सावन अपने गर्दन को हाँ में हिला देता है। फिर वो सावन के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उससे कहते हैं तुम इस बात का भी ध्यान रखना कि हमारी टेक्निक किसी और के पास न जाए, यानी कि तुम 3 मिस्ट्री चेंजिंग टेक्निक को किसी और को नहीं दे सकते। ये सुनने के साथ ही सावन उससे कहता है तो आप मुझ पे यकीन कर सकते हैं कि मैं इस टेक्निक को किसी और को नहीं दूंगा। ये कहने के साथ ही सावन वहाँ से चला जाता है। अब कुछ एपिसोड के बाद हम फाइनली लीटर फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं जो कि सीन लाइन के हाथों को पकड़ के कहीं जा रही थी और उसके पीछे आइस वैली के लोग होते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए आए हुए थे। लेकिन लीटर फेरी डॉक्टर सभी अटैक को डॉज करते हुए और उसे काटते हुए सीन लाइन को लेकर आगे बढ़ रही थी। लेकिन लीटर फेरी डॉक्टर अपनी पावर की मदद से आने वाली मुसीबतों को डिसपेयर कर रही थी। फिर वो एक जगह आने के साथ ही सीन लाइन के साथ एक जगह रुक जाती है और उसके पीछे हम देखते हैं कई सारे एक्सपर्ट उसके सामने आ चुके थे। ये देखने के साथ ही लीटर फेरी डॉक्टर एक बार फिर से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अपनी पावर की मदद से उन सभी को धुलाई शुरू कर देती है। अब लीटर फेरी डॉक्टर की इतनी पावर होती है कि कोई भी व्यक्ति उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। अब उन सभी को पीटने के बाद लीटर फेरी डॉक्टर सीन लाइन के पास आ जाती है और उससे कहती है ये आइस वैली हम पे गिव अप नहीं करने वाली, ये कुछ भी करते हुए मेरे पीछे आएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ अपनी क्लैन के पास, क्योंकि एक बार तुम अपनी क्लैन के पास पहुँच गए तो ये लोग तुम्हारा कुछ भी नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, क्योंकि जब तक तुम मेरे साथ रहोगी तब तक ये लोग तुम पे भी हमला करेंगे ताकि ये लोग मुझे पकड़ सके। इसलिए अगर तुम एक बार अपनी क्लैन में पहुँच गई तो वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा तुम्हें हट करने के लिए। सीन लाइन कहती है अगर मैं यहाँ से चली गई तो आप यहाँ पर अकेली पड़ जाएंगी। ये सुनने के साथ ही लीटर फेरी डॉक्टर उससे कहती तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इन सभी से डील कर सकती हूँ और इन सभी से डील करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगी, इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो। ये सुनते के साथ ही सीन लाइन उससे कहती है मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, इसलिए मैं घर जाने के साथ ही आपकी मदद करने के लिए वहाँ से कई सारे लोगों को लेके आऊंगी ताकि वो सभी आपकी मदद कर सके। इसलिए जब तक आप अपने आप को सुरक्षित रखे। ये कहने के साथ ही सीन लाइन उसके हाथों को पकड़ लेती है। फिर वो आगे लीटर फेरी डॉक्टर से कहती है आप मेरा इंतजार करना, मैं वापस जरूर आऊंगी। ये कहने के साथ ही सीन लाइन वहाँ से चली जाती है अपने सेक्ट की तरफ। अब इस सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। तो फिर मैं मिलता हूं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।